हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडर पीपी। मैं प्रवीण पवार आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो सब हमने डिटेल में जाना था। पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स कितने होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म और सेकंड होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद हमने देखा था कि पर्पस क्या है पॉलीमॉर्फिज्म का, और हमने देखा था कि पॉलीमॉर्फिज्म में इनहेरिटेंस कैसे यूज करते हैं उसको सब हमने समझा था। लेकिन इसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म में इनहेरिटेंस कैसे यूज होता है, और बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो गाइज, हम ओपन करेंगे अब इक्लिप्स आईडी। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 4, जो इनहेरिटेंस की चैप्टर में कवर किया था हमने। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, फाइल में जाता हूँ। उसके बाद न्यू जावा प्रोजेक्ट, जिसका नाम होगा, आज हम चालू कर रहे हैं चैप्टर 5। और चैप्टर 5 करने के बाद इसको मैं फिनिश करूंगा। फिनिश करने के बाद मॉड्यूल डोंट क्रिएट, उसके बाद जाऊंगा चैप्टर 5 में एसआरसी में, राइट क्लिक करके इसको करूंगा क्रिएट न्यू क्लास, जिसका नाम होगा, क्लास कर देता हूँ मैं यहाँ पे, जिसका नाम लिख देता हूँ कैलकुलेट। आज मैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपको सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेट क्लास। एक क्लास मैंने बना दिया। ओके, यहाँ पे आ गया मेरा कैलकुलेट क्लास। तो गाइस, हमने पॉलीमॉर्फिज्म समझा था कि पॉलीमॉर्फिज्म में सिंगल एक्शन कैन परफॉर्म इन अ डिफरेंट वेज। तो इसी को हम जानेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे परफॉर्म होता है। तो गाइस, आपको पता ही होगा, हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। उसकी शुरुआत करते हैं वॉइड से। वॉइड, यहाँ पे लिखूंगा मैं ऐड नाम का एक फंक्शन, ऐड नाम की एक मेथड लूंगा, पैरेंथेसिस, उसके बाद लूंगा कर्ली ब्रेसेस। तो गाइस देखिए, अब मैंने इसको प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एडिशन। क्या लिख देता हूँ? एडिशन। एडिशन यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, ये हो गया मेरा डिफॉल्ट फंक्शन। क्या हो गया? ये मेरा डिफॉल्ट फंक्शन होता है, डिफॉल्ट फंक्शन। तो गाइस, इसी फंक्शन को अगर मैं दोबारा लिखना चाहता हूं एक ही क्लास में, देखिए गाइस, यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये ऐड नाम का मेरा फंक्शन है, ऐड नाम का मेरा मेथड है। अगर मैं ऐड नाम का एक और फंक्शन, एक और मेथड इसी सेम क्लास में अगर क्रिएट करता हूं, तो क्या इक्लिप्स आईडी, क्या जावा मुझे ये अलो करता है? ये अब हम देखेंगे। तो जावा हमें अलो नहीं करता। तो यहाँ पे एक रूल क्रिएट होता है पॉलीमॉर्फिज्म में कि आप एक क्लास में सेम नेम की मेथड तो लिख सकते हो, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स उसके होने चाहिए। मतलब ये भी डिफॉल्ट है और ये भी डिफॉल्ट है। तो गौसलिन भैया बोलते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ पैरामीटर, कुछ आर्गुमेंट पास करता हूँ, तो एरर मेरा चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट ए कॉमा इंट बी लिख देता हूं, तो देखिएगा इस एरर चला गया। तो पॉलीमॉर्फिज्म में, कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम देख रहे हैं ओवरलोडिंग। क्या देख रहे हैं? ओवरलोडिंग। हम देख रहे हैं ओवरलोडिंग, जिसके सहायता से हम अचीव करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या देख रहे हैं हम? ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग का पहला रूल्स आप सबके सामने है कि ओवरलोडिंग में क्या बताया जाता है कि आप एक फंक्शन को, एक मेथड को उसी क्लास में ओवरलोड तो कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ रूल्स है। पहला जो रूल्स है, आप फंक्शन का, मेथड का नेम सेम रख सकते हो, लेकिन आपको डिफरेंट आर्गुमेंट्स पास करने होंगे, डिफरेंट पैरामीटर पास करने होंगे। चाहे वो डाटा टाइप अलग हो उसका, चाहे वो कैरेक्टर या वेरिएबल अलग हो। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने कर दिया इंट ए इंट बी, तो यहाँ हो गया मेरा ओवरलोडिंग, क्योंकि ये मेरा डिफॉल्ट है, ये मेरा पैरामीटराइज है। क्या हो गया? पैरामीटराइज हो गया। ये मेरा पैरामीटराइज हो गया। ओके, ये मेरा पैरामीटराइज फंक्शन हो गया, या मैंने डिफॉल्ट लिख दिया।
अगर मैं इसको डिफॉल्ट करता हूँ तो कम इक्लिप्स आईडी मुझे एरर दिखाता है। और गौसलिम भैया हमें बोलते हैं कि आप जब भी एक सिंगल क्लास में मेथड को ओवरलोड करते हो तो कभी भी आप सेम नेम ऑफ पैरामीटर नहीं रख सकते, आपको डिफरेंट नेम मतलब डिफरेंट नंबर्स ऑफ पैरामीटर रखने पड़ते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट लिखा, मतलब कुछ भी नहीं लिखा पैरेंथेसिस के अंदर, तो मुझे यहाँ पे कुछ तो आर्गुमेंट्स कुछ तो भी पास करना पड़ेगा। तो मैंने इंट ए प्लस इंट बी कर दिया। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ए प्लस बी का मुझे एडिशन चाहिए। इट्स ओके। और एक बार गाइज मैं अगर वॉइड ऐड को ओवरलोड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेम नेम से ओवरलोड करता हूँ, इंट ए कॉमा इंट बी से अगर ओवरलोड करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे एरर दिखाई देगा, क्योंकि हमें पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडिंग यही सिखाता है कि सेम नेम से आप मेथड को ओवरलोड यहाँ भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये क्या बोला था, अरे भाई तू डिफरेंट पैरामीटर तो पास कर दे। मतलब क्या, यहाँ पे भी इंट ए है, यहाँ पे भी इंट बी है। अगर मैं इधर फ्लोट ए भी करता हूं तो भी एरर चला जाएगा, आप देख सकते हो। फ्लोट अगर मैंने ए कर दिया तो देखो एरर चला गया। मतलब क्या, ये हमें क्या दर्शाता है, क्या बताता है भाई, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर चाहिए, या देखो दोनों इंट 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 ए इंट बी है, या मैंने फ्लोट ए फ्लोट बी कर दिया, यहाँ पे मैं इंट सी भी कर दिया तो भी एरर चला जाता, क्योंकि यहाँ पे 3 पैरामीटर थे, यहाँ पे 2 पैरामीटर थे। यहाँ पे डाटा टाइप मेरा इंट है, यहाँ पे डाटा टाइप मेरा फ्लोट है, तो एरर चला गया। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अगर लिखता हूँ, ए प्लस बी अगर करता हूँ, तो इसका आंसर एब्सोल्युटली डिफरेंट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा फ्लोट है। तो गाइस ऐसा होता है ओवरलोडिंग। और बहुत सारे एग्जांपल, बहुत बार आप एक मेथड को, एक फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हो, लेकिन रूल्स हमेशा ध्यान में रखने का कि पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। आप कितने भी बार एक मेथड को, एक फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हो और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओवरलोडिंग। और एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड ऐड को, एक बार लिखता हूँ वॉइड ऐड इंट ए कॉमा इंट बी अगर लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे एरर दिखाएगा, बोलेगा भाई तूने ये ऑलरेडी ओवरलोड कर लिया है, तुझे यहाँ पे कुछ तो अलग पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। तो मैं आप सिंपली अगर एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर दे देता हूँ तो मेरा ये एरर चला जाएगा, और एब्सोल्युटली चला गया। तो यहाँ पे मैं और एक बार इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। तो गाइस बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ओवरलोडिंग बताया है। पहला टाइप हमने यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का डिस्कस किया है, जिसमें पहला आता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग कैसे करते हैं, हमने एक क्लास लिया जिसका नाम है कैलकुलेट। हमको कुछ तो फंक्शनलिटी कैलकुलेट करनी है, इसके लिए हमने एक लिया मेथड, एक लिया फंक्शन जिसका नाम दिया वॉइड ऐड। तो गाइस पहला रूल है, सेम नेम ऑफ मेथड आप लिख सकते हैं क्लास में, लेकिन पैरामीटर डिफरेंस होने चाहिए। बस ये चीज ध्यान में रखिए, आपको ओवरलोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना सिंपल है ओवरलोडिंग। तो चलिए गाइस इसको एग्जीक्यूट, इसको टेस्ट करने के लिए मैं फिर से अपने एसआरसी में जाता हूँ, राइट क्लिक और एक क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा टेस्ट क्लास। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट ले लिया। गाइस यहाँ पे देखो आपको एक मेन मेथड मिल जाएगा, एक कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, इनहेरिटेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जब हम इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखेंगे तब ये चीजें सारी आपको पता चल जाएंगी। अब के लिए सिर्फ मैं लेता हूँ मेन मेथड और यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, और मेरा मेन मेथड आ गया टेस्ट क्लास में। इसको हम कर्ली ब्रेसेस को सेपरेट कर लेंगे, इसको हम निकाल देंगे। तो गाइस अब वक्त आ गया है ऑब्जेक्ट बनाने का, तो आपको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास। हमारे क्लास का नाम है कैलकुलेट। अब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब उसके सहारे से बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेट ऑब्जेक्ट। उसका ऑब्जेक्ट के नेम पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड से, न्यू कैलकुलेट, और यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन डन। तो हम बारी बारी एक एक मेथड को कॉल करेंगे जो हमने कैलकुलेट में फंक्शनलिटी परफॉर्म की थी।
पहला मेथड है मेरा, मेथड एक ही है लेकिन पैरामीटराइज डिफरेंट है, तो हर एक मेथड को हमको सेपरेट कॉल करना पड़ेगा टेस्ट मेथड में। तो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। पहला मेरा कौन सा है, डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट तो आ ही जाएगा। मतलब कैसे, ऑब्जेक्ट डॉट करता हूं और ऐड मेरा आ गया, तो ऐड को ऐसे ही रखेंगे। ओके, पहला तो क्लियर हो गया डिफॉल्ट का। फिर हम जाएंगे ऑब्जेक्ट डॉट, सेकंड कौन सा मेथड है हमारा, सेकंड में हमने दो पैरामीटर पास किए, इंट ए और इंट बी, तो मुझे मेन मेथड से वो दो पैरामीटर भेजने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्पेलिंग बराबर है, ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ देखो इंट ए और इंट बी, यहाँ पे ऑलरेडी आपको सजेशन में मिल जाएगा। इंट ए और इंट बी की दो वैल्यूज हमको भेजनी है, 10 और यहाँ पे मैं 20 कर देता हूं। उसके बाद थर्ड में हमने दिखाया कि कैलकुलेट में हमने जाते, थर्ड में हमने एक फ्लोट और एक इंट का वैल्यू पास किया है, तो हमें टेस्ट में जाके एक फ्लोट वैल्यू पास करनी है और एक इंट वैल्यू पास करनी है, जो करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट डॉट अगर कर देता हूँ एक फ्लोट और एक इंट, यहाँ पे आपको सजेशन में मिल गया। एक फ्लोट मुझे लेना है, यहाँ पे मैं लेता हूँ 5.5 फ्लोट, और यहाँ पे लेता हूँ मैं 20 लेता हूँ। ओके, और तो हमारा थर्ड कौन सा है, तीन पैरामीटर पास करने हमको, उसको हम ले लेते हैं, उसको मेथड को कॉल कर लेते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे इसको हम कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट। देखिए गाइस यहाँ पे आपको सजेशन मिल जाएगा इंट ए, इंट बी और इंट सी, उसको हम एंटर करके उसको लेके आएंगे। हम लेते हैं 10, 20 और यहाँ पे लेंगे हमको 30। तो गाइज ये देखो, इसी तरह हमने क्या किया था, ओवरलोड किया था ऐड मेथड को। पहले डिफॉल्ट रखा, सेकंड पैरामीटराइज, लेकिन दोनों इंट थे। थर्ड में हमने उसको और एक बार चेंज कर दिया, पहले को फ्लोट कर दिया, सेकंड को इंट ही रखा। थर्ड में और हमने एक चेंज कर दिया कि तीन पैरामीटर पास किए, पहले तो हमने दो दो पैरामीटर पास किए थे, उसके बाद तीन पैरामीटर पास किए। उसी तरह से हमने मेन मेथड में आके ऑब्जेक्ट का, सॉरी क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नेम दिया ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो, तो मैंने ऑब्जेक्ट नेम दिया। ऑब्जेक्ट डॉट से हम मेथड को कॉल करते हैं, उसी तरह से सिंपल तरीके से मैंने कॉल किया, लेकिन हर एक मेथड को अलग से कॉल करना पड़ेगा क्योंकि उसके पैरामीटर डिफरेंट है। उसी तरह से मैंने हर एक मेथड को सेपरेटली कॉल किया, पहले डिफॉल्ट, पैरामीटराइज डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स को कॉल किया। तो इसको मैं अब रन करने जा रहा हूं, तो आप थोड़ा आंसर देख लीजिए। 10 + 20 30 होगा, यहाँ पे मेरा 25 + 5 होना चाहिए, यहाँ पे मेरा 60 होना चाहिए। तो आंसर को हम देखते हैं। तो गाइस देखिए, पहला था डिफॉल्ट जिसमें हमने लिखा था एडिशन, सेकंड आ गया 10 + 20 30, थर्ड आ गया मेरा 25.5 और फोर्थ आ गया मेरा 60। तो हमारा एग्जीक्यूशन प्रॉपर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर नहीं। तो इसी तरह से हमने ओवरलोडिंग अचीव कर लिया है। तो पहला टाइप हमने कंप्लीट कर लिया है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमने सीख लिया है। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो हमने सीख लिया है, वो किस तरह से अचीव करता है विद द हेल्प ऑफ ओवरलोडिंग, वो हमने जाना है बहुत ही सिंपल तरीके से। और गाइस अगले वीडियो में हम देखेंगे ओवर राइडिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओवरलोडिंग को हमने इसे इस तरह अचीव किया। तो अब हम कुछ रूल्स है जो हमको चाहिए। तो रूल्स क्या है, आप सभी लोगों को पता होगा, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। तो गाइस रूल्स क्या है इसके, जो हमने देखा है अभी तक, क्या बोलता है पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरलोडिंग हमें क्या सिखाता है कि सेम नेम ऑफ मेथड और फंक्शन, हम उसको बोलते हैं मेथड और फंक्शन, हम उसको बोल सकते हैं सेम नेम ऑफ मेथड और फंक्शन इन अ सेम क्लास। एक ही क्लास में आप सेम नंबर ऑफ फंक्शन लिख सकते हो, सेम नेम ऑफ मेथड और फंक्शन इन अ सेम क्लास, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट डिफरेंट पैरामीटर्स, बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट पैरामीटर्स, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंट पैरामीटर्स। में इसको हाईलाइट करता हूं, क्या होना चाहिए, एक ही क्लास में आप एक मेथड दोबारा, दो तीन बार, चार बार, कितनी भी बार लिख सकते हो, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर उसके होने चाहिए। यह होता है ओवरलोडिंग, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, जो हमने देखा
आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी तरह से हमने कंपाइल्ड पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही अच्छी तरीके से देखा। तो गाइस अगले वीडियो में हम देखेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या क्या होता है, उसको ओवरराइडिंग से कैसे अचीव करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है कोडर पीपी। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट बनाया है, बिल्ड किया है, जिसका नाम है जावा का फुल कोर्स। यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाऊंगा बहुत ही बेसिक से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो आपको समझ में आएगी और आपकी कोडिंग की जर्नी को आसान बनाएगी। उसी तरह से मैंने सारी चीजें इसमें डाली है, सारे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो गाइस जल्दी से जाइए अपने यूट्यूब पे और इस चीज को एक्सेस कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के बाद सेव कर लीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। तो गाइस इसी तरह से हमने कंपाइल्ड टाइप पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में मिलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।